नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जरूरी काम सामने पड़ा है और हम उसे टाले जा रहे हैं। ये आदत काफी परेशान करती है। आज हम द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब के कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज देखेंगे जो टाल मटोल की इस आदत को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कोट को देखिए। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी चेतावनी है कि भाई हमारे पास हमेशा के लिए वक्त नहीं है। हर एक पल जो बीत रहा है ना, वो एक मौका है जो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होता है तो उसे सबसे ज्यादा पछतावा किन चीजों का होता है? उन चीजों का जो उसने की, या उन चीजों का जो वो करना चाहता था पर कर नहीं पाया? ये सवाल हमारी असली प्रायोरिटीज क्या हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसी सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले सिद्धांत को, और वो है अभी, इसी पल की अहमियत। पता है, एक औसत इंसान की जिंदगी कितनी लंबी होती है? हफ्तों में सिर्फ 3700 हफ्ते। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? ये बस ये याद दिलाने के लिए है कि वक्त कितना कितना ज्यादा कीमती और लिमिटेड है। और हम अक्सर इसी लिमिटेड वक्त को कैसे बर्बाद करते हैं? सही समय का इंतजार करके। लेकिन सच तो ये है कि सही समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। काम शुरू करने का सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट टाइम हमेशा अभी होता है। तो अब आते हैं मानसिकता पर, जो इस किताब का कह सकते हैं सबसे मजबूत पिलर है। और वो क्या है? अपने जीवन की, अपने हर एक काम की 100% जिम्मेदारी लेना। विंस्टन चर्चिल का ये कहना जिम्मेदारी को एक बोझ की तरह नहीं देखता, बल्कि ये बताता है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है, महान बनना है, तो उसकी पहली कीमत जिम्मेदारी ही है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान था, उसकी फसल कटने को तैयार थी। उसने सोचा, चलो अपने बेटों से मदद मांगता हूँ। उसने बेटों पर भरोसा किया कि वो अगले दिन आएंगे और हाथ बटाएंगे। पर हुआ क्या? कोई नहीं आया। अच्छा, फिर उसने सोचा कि चलो मजदूरों को बुला लेते हैं, पर मजदूर भी नहीं आए। फसल वैसी की वैसी खड़ी रही। अब ये तो साफ हो गया था कि दूसरों के भरोसे बैठने से काम नहीं चलने वाला। और आखिरकार किसान ने क्या किया? उसने किसी का इंतजार करना छोड़ दिया और खुद ही फसल काटने में जुट गया। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसी दिन सारा काम खत्म हो गया। इस कहानी का जो सबक है ना, वो बहुत सीधा और बहुत गहरा है। कि बदलाव और कामयाबी की जो लगाम है, वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। कोई नहीं आने वाला हमें बचाने। चलिए अब कुछ ऐसे माइंडसेट देखते हैं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन, हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलते हैं और लगातार आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ ना जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेकिन कड़वा सच छिपा है। आज जो रास्ते आसान लगते हैं, वो आगे चलकर एक मुश्किल जिंदगी बनाते हैं। और दूसरी तरफ आज का जो थोड़ा सा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो आने वाले कल में एक आसान और बेहतर जिंदगी की गारंटी देता है। जिम रॉन की ये बात बिल्कुल पते की है। देखिए, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उससे कोई बच नहीं सकता। चॉइस सिर्फ इतनी सी है, या तो अनुशासन का दर्द चुन लो या फिर बाद में पछतावे का। परफेक्शन यानी हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और टालमटोल, ये दो ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी मानसिक रुकावटें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का इलाज एक ही है, एक्शन। बस काम शुरू कर देना। तो चलिए, माइंडसेट की बातें तो हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देखते हैं जिन्हें आज से, अभी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो पहला टूल है 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नियम कहता है कि अपनी एनर्जी को उन गिने चुने कामों पर लगाओ जो सबसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। मतलब हमारे जो 80% नतीजे हैं ना, वो सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कामयाब होने के लिए हर काम करना जरूरी नहीं है। जरूरी है उन 20% कामों को पहचानना और अपना पूरा फोकस उन्हीं पर लगाना। अगला रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन कमाल का असरदार है। 5 मिनट रूल। ये छोटे मोटे कामों को टालने की जो आदत होती है ना, उसे जड़ से खत्म कर सकता है। रूल क्या है? बिल्कुल सीधा। अगर कोई भी काम, कोई भी 5 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसे बाद के लिए टालो ही मत, उसे फौरन उसी वक्त खत्म कर दो। अब एक जापानी फिलॉसफी की बात करते हैं, काइज़ेन। इसका मतलब होता है लगातार सुधार या चेंज फॉर द बेटर।
ये फिलॉसफी बड़े बड़े लक्ष्यों का बोझ हमारे सिर से उतार देती है और हमें रोज छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करो, बस रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दो। ये छोटा सा बदलाव लगातार तरक्की को बहुत आसान और मुमकिन बना देता है। और आखिर में पैब्लो पिकासो का ये विचार जो सच में अंदर तक हिला देता है, ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी काम को कल पर टालते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं, वक्त की कमी। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या शुरू करना है, असली सवाल ये है कि आज क्या शुरू किया जाएगा।